हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक ईथर और रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। यहां हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका मीन्स है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसमें स्टडी करना है हमें? कौन सा एग्जाम्पल दिया है एरोमेटिक ईथर का? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या है? एल्काइल फिनाइल ईथर। इन एरोमेटिक ईथर oxygen have 2 lone pair of electrons and in benzene ring 6 pi electron, 2 4 6 pi electrons not localized, they are always delocalized. इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो मूवमेंट या मोबाइल होते रहते हैं। एंड ऑक्सीजन हैव 2 lone pair of electrons, it behave as a source of electrons. When the electrons is delocalized, means O alkyl group. Example, common example ले लिया, R means alkyl and oxygen have 2 lone pair of electrons and phenyl. The pi electrons delocalize from first position to second position. Definitely, when the electrons displace from first position to another position, then first position is a electron deficiency and second means ortho is a electron rich. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई स्पीशीज कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाए। सेम टाइम द ऑक्सीजन बिहेव एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन यहां पर क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होना है, साइकिल में घूमना है, उसमें हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन एटम। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन एटम हैव 2 lone pair of electrons. When electrons is delocalized from first position to another position, what will be happen? Here is oxygen have 1 lone pair of electrons and second lone pair of electrons. When the electron displace of pi electrons from first position to another second position, the second position is electron rich and carries a negative charge. Why negative charge? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो का था और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? फर्स्ट पोजीशन से आ गया। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन मींस फर्स्ट कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन को डिस्प्लेस होगा तो फर्स्ट कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मींस क्या निकला? इसका मींस निकला द फर्स्ट कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी and second is means ortho is a electron rich and carries a negative charge. Second is same time oxygen have 2 lone pair of electrons. The lone pair of electrons not participate here in the bonding. Then oxygen have 2 lone pair of electrons and it behave as a source of electrons. What is the means of source of electron? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को देगा। किसको देगा? फर्स्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे फर्स्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज। किसने लिया? फर्स्ट कार्बन ने लिया। तो जैसे फर्स्ट कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो क्या होगा? वह फर्स्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। इसका क्या मीन्स निकला? दैट मीन्स द फर्स्ट कार्बन इज अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज। और जो चार्ज पॉजिटिव किस पे आया था? कार्बन पर, वह कहां चला गया? ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया। एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी बाय द ऑक्सीजन अनपेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन्स कैरी बाय द कार्बन
in the form of unpair. What is a bounded by the new bond? क्या मीन्स निकला? This means is here. पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम, कहां से कहां शिफ्ट हुआ? अरे भाई पहले कहां था पाई इलेक्ट्रॉन्स? पाई बॉन्ड कहां था? फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे था, वो ट्रांसफर होकर कहां चला गया? बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां गया? अरे भाई दो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां थे? ऑक्सीजन के पास थे। अब तो एक दिख रहा है, तो दूसरा कहां है? ऑन ऑर्थो पोजीशन। इसमें और क्या दिख रहा है? ऑर्थो इज कैरी इलेक्ट्रॉन पेयर एंड आल्सो कैरी इज अ नेगेटिव चार्ज व्हेनेवर द इलेक्ट्रोफाइल्स कम। अब मान लेते कहीं पर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफाइल बनी थी रिएक्शंस में, अब वो चली आ रही है, उसको तो क्या होना है? न्यूट्रलाइज होना है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल जनरली कैरी इज अ पॉजिटिव चार्ज, जनरली, ऑलवेज नहीं लिखा है, जनरली कैरी इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीशीज। उसको भाई एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। क्यों चाहिए? अरे मान लेते कार्बन है, चलो एक कार्बन का कोई लेते हैं, चलिए कार्बन का, कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है ना भाई, तो वन बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया? देखते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पेयर, सेकंड इलेक्ट्रॉन पेयर, थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, 2 4 6। अभी कितना कम है? 1 means this carbon carry 2 4 6 electrons, then this is a called electrophile and name of it is methyl carbonium ions or methyl carbocations and behave as the electrophile species. अब एक इलेक्ट्रोफाइल्स बना, मान लेते बन गया रिएक्शंस में, अब ये कहां जाएगा भाई? ऑक्सीजन पे जाएगा? नहीं जाएगा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट द पॉजिटिव ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। तो फिर कहां जाएगा? जहां पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मींस व्हेनेवर द इलेक्ट्रोफाइल्स कम टू नियर ऑफ एनी सॉल्ट, व्हाट इज द लोकेशन? वेयर इज द ऑक्यूपाई? दिस लोकेशन इज ऑलवेज ऑर्थो हियर। लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स यहां आएगा तो क्या बनेगा? अरे भाई ऑर्थो पे लगा तो ऑर्थो डेरिवेटेड फॉर्मेशन होगा। सेकंड पॉइंट, ऑर्थो की जो लोकेशन है वो फर्स्ट और सेकंड है, मींस ये फर्स्ट और क्या है? सेकंड है। तो यहां एक हल्का सा इफेक्ट आता है जिसका नाम है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो लगेगा, लेकिन जो यील्ड होगी, प्रोडक्ट बनेगा, उसका अमाउंट ज्यादा होगा कम होगा? अरे भाई स्टीरिक हिंड्रेंस आएगा तो थोड़ा सा प्रोडक्ट कम बनेगा। अब क्या होगा? आगे चलते हैं, देखिएगा। अभी आपने केवल एक पाई बॉन्ड को डिस्प्लेस किया है, डीलोकलाइज किया, कौन सा था? फर्स्ट और सेकंड का था। अब कहां चलेंगे भाई? फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब कौन सा बचा? थर्ड एंड फोर्थ के बीच में पाई बॉन्ड है, चलिए उसको डीलोकलाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि तो साइकिल है ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट कराना है, पूरी रिंग पे ले जाएंगे। तो ये तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर दिया, कहां से कहां ले गए? थर्ड पोजीशन टू फोर्थ पोजीशन। अब क्या होगा देखते हैं जरा, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और थोड़ा जगह कम हो सकती है तो हम इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं? यहां से डिलीट करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफाइल्स का मीन्स क्या होता है। और 11th क्लास में बहुत स्टडी की आप लोगों ने, आपको अच्छी तरह से पता है इसका मीन्स क्या होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को कहां से कहां डीलोकलाइज किया? अरे भाई हमने डीलोकलाइज किया कहां से? थर्ड पोजीशन टू फोर्थ पोजीशन, देन फोर्थ इज कैरी वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। क्यों भाई? अरे भाई थर्ड और फोर्थ के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड था उसको आपने 3 से कहां ट्रांसफर कर दिया? 4 नंबर के कार्बन पर। तो 4 नंबर का कार्बन कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन उसका था, एक थर्ड नंबर से आ गया। भाई आप इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे ना, एक को लिया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। साथ में एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ नंबर के कार्बन का था, एक थर्ड नंबर के कार्बन का था, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब थर्ड नंबर पर क्या आएगा? क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया ना, चलो पॉजिटिव हो गया। लेकिन सेकंड कार्बन ऑलरेडी इज कैरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेगेटिव
चार्ज, तो ये भी बना दे रहे, देखिए ये भी बना दिया हमने। और क्या है, अरे भाई एक बॉन्ड बचा था तो वो भी बना दिया। और आगे चलते, और क्या है, द फर्स्ट कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। कैसा बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है भाई, यहां आपको सिंगल दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप रेजोनेंस बना रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय द डबल बॉन्ड। यानी आप सिंगल बॉन्ड को तो आसानी से ब्रेक कर सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती है, लेकिन यहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की बीच सिंगल बॉन्ड नहीं है प्योर। कौन सा दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं आगे जाके, पार्शली डबल बॉन्ड नेचर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ ईथर। अब आगे चलते हैं, ये CH3 हो गया। अब और देखते हैं, अब आपका सेकंड कार्बन नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ अगेन नेगेटिव, क्या संभव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा रीअरेंजमेंट, सेकंड नंबर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव चार्ज गायब, किसने लिया, थर्ड नंबर ने लिया। कहां लिया, ये लिख दे रहे, ये ले लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। सेकंड कैरी 1 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड कैरी इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अगेन इज अ फॉर्म न्यू पाई बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन। क्या हुआ, अरे भाई जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर सेकंड लोकेशन पे था, वह ट्रांसफर होके कहां आ गया, फोर्थ लोकेशन पे आ गया। जैसे ही फोर्थ लोकेशन पे आएगा, कौन सी पोजीशन है, पैरा है ना, whenever the electrophile come to near of any sol during the mechanism of ring substitution reaction, where is the attack, पैरा पोजीशन। जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां जाएगा, अरे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अभी देखे थे ना जी, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, जनरली क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो कहां जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। कहां है, पैरा पोजीशन पे है। और क्या है, पैरा इज जस्ट अपोजिट ऑफ ईथर ग्रुप। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल एंटी है, अपोजिट है। इसका मीन्स है नो स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा कहां लगेगा, मान लेते दो आपके पास एनिसॉल थे, एक में जब डीलोकलाइजेशन हो रहा तो ऑर्थो है, दूसरे में डीलोकलाइजेशन हो रहा था वो कहां पैरा है। अब इलेक्ट्रोफाइल एक है, वो कहां जाना पसंद करेगा, ऑर्थो पे कि पैरा पे, डेफिनेटली पैरा पर। क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। कहां है, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे एक अपोजिंग फोर्स है, पैरा पर नहीं है, तो वो कहां जाके अटैच हो जाएगा, पैरा पर। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पैरा ज्यादा बनेगा। आगे चलते हैं, अब ये कौन सा कार्बन है, अभी एक और रह गया ना पाई बॉन्ड, देखो इसको डीलोकलाइज कर दिया, इसको डीलोकलाइज कर दिया, अब कौन सा रह गया, कौन सा रह गया भाई, चलिए इसको डीलोकलाइज करते हैं। कौन सा है, 5 to 6। चलिए थोड़ा सा इसको जगह के हिसाब से इसको अरेंज करते हैं, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, बेंजीन रिंग बनाते हैं सबसे पहले। चलिए बेंजीन रिंग को बना दिया, और क्या करेंगे, आपका पाई बॉन्ड है, कहां पर था, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, उसको बना दिया। और क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। और क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बिटवीन 5th to 6, 5 से कहां भेजा, 6 नंबर पे, तो क्या होगा, ये हो गया। 5th नंबर कैसा हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ना 5th नंबर से, कहां गए हैं, 6 नंबर पे, तो 5th कैसा हो गया, पॉजिटिव, 6 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और क्या होगा, ऑक्सीजन कैसा है, पॉजिटिव है। और क्या है, CH3 है, एनिसॉल है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर। हमने आपको यहां पर आर क्यों लिखा था, मन में आया ना, क्योंकि भाई हम मिथाइल को लेके चल रहे हैं। हो सकता है आप बुक को खोले वहां इथाइल लिखा है, हो सकता है प्रोपाइल लिखा है, इट मींस आर रिप्रेजेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए चलो फिर से लिख दे रहे, एनिसॉल के लिए CH3 लिख दिया, क्लियर। अब आगे चलते हैं, 4th इज अ नेगेटिव, 5th इज अ पॉजिटिव एंड 6 अगेन इज
नेगेटिव। क्या संभव है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं। क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई ये 5th से 6 पे तो गए थे, इसका तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं। किसका होगा? 4 to 5। अब 4 ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। किसने लिया? 5th नंबर ने लिया। और जैसे ही 5th नंबर ने लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? 4 नंबर पे है। 1 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? 5 नंबर पे। दोनों मिलके क्या करेंगे? एक न्यू पाई बॉन्ड को फॉर्म कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हुई? 6 नंबर पे। और 6 नंबर क्या है? इज आल्सो ऑर्थो। 2 और 6 क्या आइडेंटिकल लोकेशन होती है, तो 2 को भी ऑर्थो बोलते हैं, 6 को भी ऑर्थो बोलते हैं। इसका मीन्स क्या निकला? अरे भाई 6 पोजीशन का मीन्स भी क्या है? ऑर्थो। 2 का भी मीन्स क्या है? ऑर्थो। इसका क्या मीन्स निकला? इसका मीन्स निकला द ईथर ग्रुप। ये जो ग्रुप है इज कौन सा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको निर्देश देगा कि अरे भाई आप आ गए, अच्छी बात है, वेलकम, लेकिन कहां जाइए? ऑर्थो 2 6। आर कहां जाएंगे? पैरा। कौन सी पोजीशन पर स्ट्रिक हिंडेंस नहीं होता है? मिनिमम होता है 4 मींस पैरा। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? पैरा डेरिवेटेड ज्यादा बनेगा। कहां स्ट्रिक हिंडेंस की संभावना है? मैक्सिमम हो सकता है नंबर 2 और नंबर 6 पर। क्या मींस निकला? इसमें ऑर्थो डेरिवेटेड माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एंड मेजर ऑलवेज पैरा डेरिवेटेड प्रोडक्ट। और क्या मींस निकला? द एल्कोक्सी और ईथर। CH3O है ना, एल्किल प्लस O, एल्कोक्सी और ईथर ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड क्या निकला? क्या निकला? इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप द वैलेंसी रिंग ऑलवेज इज एक्टिवेटेड एंड एल्कोक्सी इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज अ हैलोजिनेशन ऑफ एनिसोल। एग्जाम्पल एनिसोल प्लस ब्रोमीन, द मीडिया इज अ एसिटिक एसिड। द एल्कोक्सी ग्रुप इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपका हैलोजिनेशन मींस ब्रोमिनेशन किस पोजीशन पर होगा? डेफिनेटली किस पोजीशन पर होगा भाई? इन ऑर्थो। क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा भाई? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट चलते हैं। एंड एल्कोक्सी इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगला जो हैलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन की लोकेशन होगी वो कौन सी होगी? पैरा पोजीशन होगी। तो इसका क्या नाम होगा? पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ऑर्थो या पैरा? करेक्ट। पैरा पोजीशन कौन सी होती है? जहां स्टेरिक हिंडेंस नहीं होता है। तो मैक्सिमम यील्ड किसकी होगी? पैरा ब्रोमो एनिसोल की होगी। और लगभग कितनी होती है? ऑलमोस्ट 90%। तो 10% ही क्या बचता है? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। नेक्स्ट इज फीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसके दो हिस्से होते हैं, 2 पार्ट है। वन इज एल्काइलेशन, द रिएक्शंस ऑफ एनिसोल विथ एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल किसको लिया बेटा हमने? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एंड मीडिया इज अ कार्बन डाइसल्फाइड।
द एल्कोक्सिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो भाई CH3 कहां अटैच होगा? ऑर्थो, और कहां पर? पैरा पर। इसका नाम क्या होगा? देखो बेटा, इसको बेंजीन पे जब हम CH3 लगाते हैं, ये आपको मालूम है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। बेंजीन पे जो CH3 लगा, इसका नाम क्या होता है? याद आ गया? इज कॉल्ड टॉलिन। अब क्या होगा? इसका मीन्स है ऑर्थो पर CH3 लगा है, तो इसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको हम सेकंड देंगे, तो इसका नाम क्या होगा? 2-मिथॉक्सी टॉलिन। तो ये कौन सा होगा? गुड, पैरा R4। भाई 2 को हम ऑर्थो बोलते हैं, या 2 लिखे या ऑर्थो एक ही चीज है, या 4 लिखे या पैरा लिखे एक ही चीज है। पैरा मिथॉक्सी टॉलिन। इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? एल्काइल। प्रोसेस का नाम क्या होगा? एल्काइलेशन। नेक्स्ट, इसमें ऑर्थो एंड पैरा में कौन सा डेरिवेटिव ज्यादा बनेगा? गुड, कौन सा बनेगा? पैरा मिथॉक्सी टॉलिन। इसमें नेक्स्ट टाइप है एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। Reactivity of anisole with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3. Media is carbon disulfide. Alkoxy group कौन सा है? Alkoxy always is a ortho para directing group. अब ये आपका जो CH3CO एसिल ग्रुप है, ये कहां अटैच होगा? डेफिनेटली पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, COCH3। और ये क्या है? एल्कोक्सी मिथॉक्सी। सेकंड ऑर्थो बन गया, नेक्स्ट क्या बनेगा? पैरा डेरिवेटेड। तो देखो, ये आपका बेंजीन OCH3 एंड COCH3। आपको याद आया ना, एक एसिटोफिनॉन होता है CH3CO। क्या नाम था इसका? क्या नाम होता है? एसिटोफिनॉन। अब चलते हैं, तो ये तो एसिटोफिनॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लोकेशन हुआ, कीटो ग्रुप है ना, कार्बोनिल। तो ये तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर था 11th क्लास में, इसका तो प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा होगा। एल्कोक्सी को तो हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। शाबाश। क्या नाम होगा? 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। और इसका नाम क्या होगा? शाबाश, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। अब चलिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा? ऑर्थो और पैरा? डेफिनेटली पैरा होगा। ऑर्थो तो माइनर बनेगा। क्यों? अरे भाई, एसिल ग्रुप क्या है? लार्ज सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ना, तो यहां पर स्ट्रीक ज्यादा होगा, तो ऑर्थो का तो प्रोडक्शन कितना होगा? माइनर होगा। मेजर क्या होगा? पैरा होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ने साइड वाला नहीं निकाला। अरे भाई याद रखना, क्या जब हैलोजिनेशन ब्रोमिनेशन किया था तो HBr निकला होगा, जब एल्काइलेशन किया तो HCl निकला होगा, और एसिलेशन भी किया तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा। तो जैसे आपने फिडलर क्राफ्ट रिएक्शंस का सेकंड जो टाइप है एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ एनिसोल, द प्रोडक्ट इज ortho-methoxy acetophenone and next is the para-ethoxy acetophenone. The para-methoxy acetophenone yield is a major and ortho-methoxy acetophenone is minor. Last, electrophilic substitution reactions in aromatic ether, nitrification. In the presence of concentrated H2SO4, anisole, methyl phenyl ether plus concentrated HNO3. In the presence of concentrated H2SO4, alkoxy are ether, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो
तो NO2 कहां अटैच होगा? बस ऑर्थो। एंड नेक्स्ट इज कौन सी लोकेशन होगी? पैरा। तो इसका नाम क्या रखें? ऑर्थो नाइट्रो, बस क्या बोलेंगे? एनिसॉल। और नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रो एनिसॉल। 2 is a product. What is a ortho nitro anisole? Second is a para nitro anisole. कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? गुड, para nitro anisole. This is called nitrification of anisole in the presence of the concentrate H2SO4. तो बेटा ये आपका जो चल रहा था टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक ईथर। एग्जाम्पल किसको लिया था हमने? एनिसॉल को। थैंक यू।